Top headlines for the day. मेरी अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। खेल शुरू किया था उन्होंने, तमाशा देखा आप सब ने, खत्म इसे मैं करूँगा। हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल भोज। रईस का तो ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, काबिल का पहले से ही हो चुका था। तो आज हम जानेंगे कि ट्रेलर वाइज कौन सी मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं हूँ राहुल भोज, एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। रईस सर बहुत ही एक्सपेक्टेशन है सर, पर अभी कंपेयर टू देखना जाए ना बॉक्स ऑफिस पे तो काबिल भी आ रही है, तो वो हिसाब से पब्लिक डिवाइड हो जाएगा। जिस हिसाब से शाहरुख खान को बिजनेस मिलना चाहिए वो हिसाब से इतना बिजनेस नहीं मिलेगा। बनिए का दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग, बैटरी साला। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। ऋतिका कोई भी मूवी हो, आई ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम श्योर द मूवी विल बी अ ग्रेट हिट। अभी तो देखते हैं आगे, तो शाहरुख खान ही टक्कर देने वाला सबको, पर आगे देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। वो तो सब अपने जनता पे ही अभी क्या होता है वो। आई थिंक ये जो है अभी तो उसके साथ में आ रहे ना रईस के, तो थोड़ा बहुत तो डाउन हो सकता है या फिर अब भी हो सकता है कुछ। हाँ, क्योंकि ट्रेलर तो दोनों का उतना ही अच्छा लगा जितना शाहरुख खान का था, उतना ही ऋतिक रोशन का भी। जोड़ी तो बहुत अच्छी लगी। मैं सोच रहा था काश ऋतिक रोशन की जगह पे मैं होता। ये बड़ा अच्छा जवाब दिया। बहुत ऑसम, बहुत ही बेहतरीन और एकदम बेस्ट लगा। रईस का देखकर लग रहा है कि यार जल्दी से जल्दी 25 जनवरी आए और देखें। मींस डेफिनेटली 200 करोड़ तो 100% फिक्स है। सुपर डुपर हिट मूवी रहेगी, यही बेस्ट और यही वर्ड आ रहा है कि यार सुपर हिट रहेगी। एक नंबर हिट जाएगी ये मूवी सच्ची में। फर्स्ट डे फर्स्ट शो 20 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस करेगी। ऑल द बेस्ट ऋतिक रोशन। उनकी जोड़ी सुपर हिट है इस बार तो। सुपर हिट। हाँ सुपर हिट, जोड़ी बहुत अच्छी है। इस बार नया आया है पाकिस्तान की। अभी तो विरोध चल रहा है, तो भी इस बार सरकार की तरफ से विरोध चल रहा है, तो भी नई जोड़ी अच्छी लग रही है हमको। अच्छी लग रही है। You pair Hrithik with anyone, that Jodi will go for a hit for sure. I love Hrithik. Pair him with anyone, they'll always look really nice. शाहरुख वी लव यू। क्या बात है। मस्त, बहुत मस्त ट्रेलर है। इतना मस्त उन्होंने उसमें एक्टिंग की है, तो मेरे को बहुत पसंद आया वो ट्रेलर। फर्स्ट डे फर्स्ट हो जाओगे? हाँ, फर्स्ट डे फर्स्ट हो जाओगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। पिक्चर तो उनका नाम से हिट हो जाता है, नाम ही काफी है। वैसे तो शाहरुख खान को सब किंग खान कहते हैं ये बॉलीवुड का, तो मैं भी बस यही कहूँगा कि ही इज़ द किंग खान ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। ट्रेलर तो एकदम जिसको कहते हैं अपन, अगर लैंग्वेज में कहें, अगर अपन लड़कों की लैंग्वेज में कहें तो इट्स अ फाड़ू। Oh Hrithik, all the best forever and always. शाहरुख खान, all the best for Rईस and definitely it's going to 200 crores. All the best शाहरुख खान। All the best ऋतिक रोशन। All the best शाहरुख खान। तो पब्लिक तो भाई दोनों मूवीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, शाहरुख खान की रईस हो या फिर ऋतिक रोशन की काबिल। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वो काबिल हो चाहे वो रईस, आप देखिएगा जरूर। पर हाँ, एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल देख रहे हैं, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, समझे? दिल प्यार और दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी, राइट? एंड नाउ दैट मियां भाई की डेयरिंग इज मीटिंग बनिए का दिमाग, देन बिजनेस बरोबर होने को मांगता है, ठीक? So if Shahrukh Khan, who has been seen in a lot of cameos this year, needs to overshine Bhaijan, then there are a few records that his race would need to break. Fastest 150 crores. Sultan had entered the 100 crore club on its third day and had zoomed past the 150 crore mark in just 5 days, breaking his own film, Salman's own film Bajrangi Bhaijan's record. It's a difficult record, but then it's an SRK film. Nothing is impossible. Fastest 175 crores. This feat is yet another record that Salman Sultan holds. Rईस had this challenge of making more than 175 crores before wrapping up the Day 5 collections. A huge challenge, but then Rईस is a much awaited film. ये record तोड़ना तो बनता है, especially now that Salman will also be requesting his fans to catch up with the film. Highest opening weekend grosser ever. With doing a business of 180.36 crores on its opening weekend, Sultan has become the highest grossing film on its first weekend. Unbelievable numbers indeed. Rईस will not get that edge though, still it's definitely not unachievable for SRK. Highest opening day occupancy. Sultan enjoyed 80 to 90% occupancy at the theatres, which continued throughout the day.
So will Raees manage to break this feat? Well, it definitely is not an impossible one for King Khan. Highest Day 2 collection ever. Sultan now holds the record of having the highest Day 2 collection with rupees 37.32 crores. This again is a doable one for Raees thanks to the extended holiday. Highest opening weekend grosser overseas. Not only in India, Sultan has made money overseas as well, and that too an extra. But then, as we know, King Khan has an exceptionally huge fan following in the international circuit. So this record for sure will be toppled by Raees. So SRK, are you up for this challenge? Meanwhile, you tell us if Raees will manage to break these 10 records set by Sultan. Drop in a comment and let us know. Now that the wait is over, जैसा कि किंग खान ने खुद ही बताया, अब आती है रिकॉर्ड्स की बारी. But as we know, SRK के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. चाहे वो highest grossing films हो या first day box office collection, King Khan can do it all and more. Highest grosser of all time. With Independence Day and Republic Day being good days for releasing films, but they are not as good as Eid, Diwali or Christmas slots. But then कौन रोक सकता है King Khan को? He is known for redefining rules and making new ones. He has been a risk taker, so it'll be interesting to see it breaking records of 3 Idiots, Chennai Express, Krish 3, Doom 3 and PK. Opening day record. This is one record जो तोड़ेगा Raees हर हाल में. It is releasing on a national holiday. Also, the fact that Kabul will now be releasing a day before Raees, the clash has been smartly averted and hence there is a high possibility of the box office opening day record breaking. Opening weekend. Raees will release on 25th January, a Wednesday. This means that the film will be enjoying an extended weekend. Hence, the film does have a chance of breaking the record currently held by Sultan. Opening week. Now, to have a cracker of an opening week, the film needs to collect rupees 209 crores in 1 week to break this record. With demonetization effects settling in, this feat will also not be a difficult task to achieve, keeping into account the long wait that the fans have had for Raees. King Khan is back and will definitely not let these records hold him at the box office, cause Dawn को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. So get set for the film to go on a record-breaking spree. What say, folks? What do you expect when Salman Khan, Arbaz Khan, Sohail Khan and Karan Johar line up together? Well, they're not falling short on the length of the show for sure, isn't it? The latest doing the round is that the Coffee with Karan episode with Salman Khan and his brothers Arbaz and Sohail is one of the show's longest episodes shot so far. Breaking the norm of having a 40-minute episode, this one will be an hour-long show, which has been neatly punctuated with ads. Interestingly, they shot the non-stop episode for about 3.5 hours and even refused to take a break for a touch-up. Interesting, isn't it? With this being the 100th episode of Coffee with Karan, so definitely it'll be special and will be telecasted this Sunday, that is on December 11th. Until then, keep watching this space for more updates. The Dabangg Khan of Bollywood, Salman Khan, has been consistently hosting Bigg Boss since season 4. It has been believed that Salman is one of the biggest reasons why the reality show continues to run. But, do you know Salman's remuneration for hosting this celebrity reality show? No wonder the producers of Bigg Boss pay a huge amount to the superstar for every single episode. If sources are to be believed, then Dabangg Khan's fees per episode is almost 10 to 11 crores. Surprised, isn't it? Well, as Salman is the only reason the show gets a high TRP, so the producers don't prefer to trade off on his fees. Bhala kaun chahega to lose such high TRPs, hai na? So what do you guys think about Salman getting such a big remuneration from small screen? Do let us know and share your views in the comment box below.